नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। आज की बड़ी खबर की अगर हम बात करें, मेयर समेत सभी पार्षदों ने इस्तीफा देने की बात की है। पिछले दिनों प्रशासन ने 2 फैसले ऐसे लिए थे जिसके बाद से भाजपा भी प्रशासन का विरोध कर रही है, चाहे वो कलेक्टर रेट की बात हो और प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो जो 300 गुना बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर कल भाजपा पार्षदों की भाजपा अध्यक्ष जेपी मल्होत्रा के साथ एक आपातकालीन बैठक होती है और इसमें सभी पार्षद मेयर समेत अपनी बात रखते हैं और इस्तीफा देने की बात करते हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी हैं। उनसे पूछते हैं। जसबीर सिंह बंटी जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। नमस्कार जी आपका। सीनियर डिप्टी मेयर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस डिसीजन को जो कल भाजपा की मेयर और पार्षदों ने इस्तीफा देने की बात की है? आप देखिए, जो भाजपा की करनी और कथनी में फ़र्क है। अगर आज इस्तीफा देने की नौबत ही क्यों है, पहले तो इनसे भाजपा से ये पूछो कि आज आपने इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। जब मेयर साहब ने आते ही हमारे पे प्रॉपर्टी टैक्स का एजेंडा लेके आ गए तो हम सभी पार्षदों ने उसका विरोध किया। तो मेयर साहब कहते मैं नहीं लेके आई, ये एजेंडा अफसर का है। मगर मेयर साहब पहले शहर को ये जवाब दें कि कोई भी एजेंडा, जो भी नगर निगम में एजेंडा आता है, क्या मेयर के साइन के बिना कोई एजेंडा आता है? अगर इतना ही आज जनता की इतनी फिक्र हो रही है तो ये आप एजेंडा क्यों लेके आए? उसके बाद मेयर का ये सारा फेलियर है। मेयर साहब ने पहले हमें गवर्नर साहब के पास लेके गए, वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम मिलकर फंड लेकर आएंगे। मगर वहाँ पे भी जाके सिर्फ लारे और जुमले और आश्वासन नहीं मिला। गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक जितने हमारे पास पैसे आ गए, प्रशासन के पास पैसे बच गए, हम आपको जरूर देंगे। मगर आप देखिए, जो हमारी चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि केंद्र के हुक्राम से चलता है। जो केंद्र ने कलम पे लिख के दे दिया, अफसरों ने वही करना है। अफसरों ने गवर्नर साहब की एक ना सुनी, उन्होंने हमें कोई फंड नहीं दिया। बल्कि गवर्नर साहब कहते रहे जितना कहीं से इनकी मदद होती नगर निगम की करो, मगर प्रशासन के अफसर गवर्नर साहब को गुमराह करते रहे कि अगर हमने ये फंड दे दिया तो ऐसे ये इंक्वायरी हो जाएगी, ये इंक्वायरी हो जाएगी, कई तरह की होगी। उसके बाद आप देखिए, हमारी मेयर साहब अकेले ही चले गए वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब के पास मिलने। कोई भी काम है बिना कोऑर्डिनेशन के काम कोई नहीं होता। आप हमें नहीं लेकर जाना चाहते थे, हम कहते कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने पार्टी के प्रधान को, अपने शहर के प्रभारी को, अपने पार्टी के पार्षदों को अगर मेयर साहब साथ लेके जाती तो होम मिनिस्टर साहब क्यों ना फंड देते। वहाँ पर भी जाके मेयर साहब को कोई आश्वासन, कोई फंड नहीं मिला। वहाँ पे भी सिर्फ हमें सुनने में जो आया है, होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि आप अपना फंड जनरेट करें। अब देखो, अब उसके बाद इन्होंने 1 अप्रैल आई तो अपने होम सेक्रेटरी साहब ने बिना पीछे किसी पूछे समझे हमें 3 गुना, जो कभी सोचा ही नहीं था, जो जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने 300 गुना रेट बढ़ा के प्रॉपर्टी टैक्स के लगा दिए। उससे से पहले इन्होंने शहर पे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी, जैसे हमारे गांव की 12,300 रुपये गज होती थी, वो भी बढ़ाकर 53,400, मतलब 500 गुना इन्होंने एक बार में हर चीज़ को बढ़ा दिया है। ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि जितना शहर को 5 साल में हम दुखी कर दें, उतना बढ़िया रहेगा, ताकि आने वाले समय में लोग सोचे ही ना किसी और पार्टी को वोट देनी है। ये सिर्फ बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सोची समझी चाल है। मेयर, अगर आप इतना ही था मेयर साहब को तो एजेंडा क्यों लिखे? अगर मेयर साहब को इतना ही था तो जिस दिन रेट बढ़े थे उसी दिन मेयर साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं तो कहता हूं, अगर आप चाहते हैं मेयर साहब इस्तीफा देना, इस्तीफा तो आप बहुत दूर की बात है, आप कम से कम अपनी मेयरशिप से ही इस्तीफा दे दीजिए तो भी बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ करनी और कतरी में है, लोगों को जुटला जुमले दे रहे हैं कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। अब मेयर साहब प्रेशर ये डालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फिर साठगांठ होगी प्रशासन से कि आप शोर मचाइए कि जो हमने 5 गुना रेट, 300 गुना रेट बढ़ाए हैं, उसको जैसे 3 से 9% कर दिया, 4 से 6% कर दिया है, उसको हम कम करके 1.5% पे ले आएंगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ जाएगा। बट जी, अगर इस पर बात करें तो एजेंडा आया था एमसी में, एमसी ने सबने रिजेक्ट किया था, इसका विरोध भी किया था कि इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता एजेंडा। उसके बाद प्रशासन पे चले जाता है। तो नगर निगम की कहाँ पर अगर हम बात करें तो नगर निगम का वजूद क्या है जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती? वहाँ पर इन एजेंडों को अगर विरोध किया जाता है, सभी पार्षद कहते हैं पार्टी लाइन से हटकर कि ये जनता के हित में नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रशासन इस तरह से ये रेट बढ़ाता है तो इसमें नगर निगम का रोल कहाँ रह जाता है? ये सारा मेयर साहब का फेलियर है। हम पहले बोल चुके एजेंडा मेयर साहब लेके क्यों आए? जब आपने पता है कि हमने रिजेक्ट होना एजेंडा, हमारे सभी पार्षद नहीं, मेयर साहब अपने पार्षदों की नहीं सुनती।
जब उनके पार्षद बोल रहे हैं नहीं लेके आना, तो भी मीर साहब एजेंडा लेके आ गए। फिर बाद में मीर साहब ने लोगों को अपना सच छुपाने के लिए लोगों हाउस में बताया कि एजेंडा मेरा नहीं, ऑफिशियल एजेंडा है। पहले ही मीटिंग मीर साहब ने आते ही लोगों में बोझ डाल दिया। अगर आप ऐसे एजेंडे लेके आएंगे, कमिश्नर साहब तो अपने कमिश्नर साहब का जो अपने इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने तो अपना डिसेंट देना ही देना है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कहीं से फंड आ नहीं रहा। उनकी भी कोई मजबूरी नहीं, उनको तो जो उनका जो रूल्स है, कमिश्नर साहब तो लिखना ही था मेरा डिसेंट है, इन्होंने जाके एजेंडा पर कर दिया। अगर आप उस दिन भी ये मेयर साहब एजेंडा ये हम रिजेक्ट ना करते, इसको डेफर करते थे, तो आज भी ये नौबत ना आती। तो आपको क्या लगता है कि कल जो ये मीटिंग हुई है भाजपा कार्यालय कमलम में, एक आपात इन्होंने बैठक बुलाई और उसके बाद बोला कि मेयर समेत सभी भाजपा के पार्षद इस्तीफा देंगे, इसका मतलब क्या रह जाता है? इन्होंने इस्तीफा सूफा कुछ नहीं देना, ये चाहते ही नहीं है कि सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये इस्तीफा जाके गवर्नर साहब को या हमारे सेक्रेटरी साहब को दें नगर निगम में, ना कि अपने प्रधान को इस्तीफा देके लोगों को दिखा दें। इस्तीफा मैं तो कहता हूँ कम से कम मेयर अपने मेयरशिप से इस्तीफा दे दें। सच का सच, दूध का दूध पानी में आ जाएगा, सबका सब बिल्कुल साफ बिल्कुल लोगों में सच सामने आ जाएगा कि मेयर कितना कौन से पद से इस्तीफा देनी जाती है। ये तो अपनी मेयरशिप से इस्तीफा देना कौंसलशिप से तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर इन फैसलों की अगर बात करें, अब इन फैसलों को अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं, सबने इसका विरोध किया था, उसके बावजूद ये रेट बढ़ गए हैं, तो अब ये वापस हो सकते हैं आपको लगता है? जिस तरह से अगर आप जितना मर्जी विरोध कर लिए, क्योंकि सभी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब हो सकता है क्या ये वापस? सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सरकार चाहे तो जो टूटी हैं सड़कें हैं उनको रिपेयर कर सकते, सरकार चाहती नहीं। देखो आप देखिए, अभी कल की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना ज़्यादा पैसा पड़ा है, जो सड़कें बनी हुई हैं और उन्हीं पे रिकारपेटिंग करने लगी। हमारे जो 1-1 साल से 2-2 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं, कम से कम 6 महीने हो गए नगर निगम के पास लोक लगाने के पैसे नहीं। कम से कम हम कमिश्नर साहब को रोज़ हमारे पार्षद कहते हैं कि जो हमारा वार्ड डेवलपमेंट फंड है कम से कम वो दे दीजिए। हम जो हमारे लोगों के हमारे सड़कों पे जो लोगों के पैच पड़े हैं, कम से कम सड़क नहीं बनानी, लुक लेके पैच तो लगा सके। ये हाल नगर निगम हो गया। कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पेंशन फंड से जो लोगों के जिन्होंने 20-20 साल हमारे लिए काम किया है, उनकी पेंशन फंड से पैसे निकाल के नगर निगम की सैलरी दी जाएगी। ये सिर्फ बीजेपी की लापरवाहियाँ हैं। जब हमारी कभी समा होता था 500 करोड़ रुपये एफडी होती थी, आज वो एफडी भी खत्म होगी। इन्होंने लापरवाही से ऐसे काम किए हैं। हमारा नगर निगम पर इतने पैसे लगा दिए, वो वहाँ पे अपनी पार्किंग बना दी, मतलब ऐसे फजूल खर्चे करी है जब कुछ नहीं देखा। अपने मनमर्जी से 1400 2,000 बंदा 2 साल में इन्होंने भर्ती कर लिया। वो किस सैंक्शन पोस्टों में था? इन्होंने खर्चे बढ़ाए हैं, इन्होंने लापरवाही की है। इन्होंने अपने चहेतों को वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने चहेतों को नौकरियाँ देके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी, ना कि इन्होंने शहर को मजबूत किया है। लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर साहब, मेयर मैम तो खुद कह रही हैं कि जिस स्थिति में अभी नगर निगम है, इस स्थिति में क्यों पहुंचा है, इसकी जांच के लिए तो वो खुद कह रही हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है? ये सबसे जिम्मेदार तो जो सत्ता में थे, 10 साल किरण खेर जी यहाँ रहे हैं, सेंटर इनका है, प्रशासन इनकी है, मनमर्जियाँ करें। अभी भी इन्होंने लोगों की सुनी। हम लोगों ने, शहर ने, सभी ने कहा, हमने दी हैं शेयर होल्ड वाज में हमने कहा कि आप शेयर जो हम शेयर वाइज प्रॉपर्टी बिकती हैं वैसे बिकने दो। हम लोगों ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स ना बढ़ाए। हम लोग कटोरा लेके भी मांगने के कि हमें जितना फंड है, मगर प्रशासन और सेंट्रल सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि शहर की डेवलपमेंट हो, क्योंकि इनको ये मंजूर ही नहीं हो रहा कि यहाँ चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के MP बन गया है। नगर निगम की जो मौजूदा स्थिति है, अभी 156 करोड़ की ग्रांट आई थी, तो अगर ऐसी ही स्थिति रही तो शहर के डेवलपमेंट तो दूर, वहां पर तो ताला लग जाएगा। फिर सभी पार्षदों का, मेयर का वहां पर क्या काम है? मतलब क्या कर क्या रहे हैं MC? सर यही तो सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ बोझ लगाने पे लगे हैं। प्रशासन, कारपोरेशन भी यही सोच, हम कारपोरेशन को कितना बार कमिश्नर साहब को हमने बोल दिया कि आप जो हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हमें फंड कैसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। जो प्रॉपर्टी टैक्स है 2004 से उसके बाद रिव्यू नहीं हुआ, कम से कम एक बार उसको प्रॉपर्टी टैक्स को रिव्यू कर लें, उससे भी डबल आमदन हो जाएगी। जो हमारी खाली मनी मार्जिन में पॉकेट्स खाली पड़ी हैं उसको रेंट पे दे दीजिए। ऐसी कई दड़ुए में हमारी नर्सरी खाली पड़ी है, मतलब ऐसे कई जरिए हैं जिससे हमें आमदन हो सकती है। सब स्मार्ट सिटी में 20 दुकानें पड़ी हैं, उसको रेंट पे दे दो। जो ये दुकानें इतनी बना के 17 में ब्रिज अंडर ब्रिज के पास इन्होंने शॉप्स बना के रखी है, कोई रेंट पे नहीं देती। कम से कम इन्होंने जब भी 2-3 हज़ार रुपये रेंट पे दी होती थी, आज नगर निगम कितनी कमाई होती। कमाई का किसी ने सोचा नहीं, खर्चे नगर निगम ने इतने बढ़ा लिए कि आज अपनी मुलाजमों की तनख्वाह दे। आप सीवरमैन आज 50वां दिन हो गया,
उनको अपनी हड़ताल पे बैठे हैं मगर उनकी कोई सुनना नहीं। उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी बच्चों की अपनी परमिशनें करवानी है, उन्होंने भी जो गाड़ी के लोन दिए हैं। अगर आप ऐसे मुलाजमों का शोषण करेंगे, आप देखिए उसके इन्होंने 100 बंदा मुलाजमों का जो फायर ब्रिगेड से वो निकाल दिया। अब पहले रखते हैं जो 10-10 साल पुराने बंदे हैं उनको मनमर्जी से निकाल देते हैं। जिसकी 30 साल से प्लस उम्र होगी वो बेचारा ना घर का ना घाट का रहा, आज उसको हम निकाल देंगे तो कहाँ जाकर उसको नौकरी मिलेगी। ये सरासर शहर के लोगों के साथ, मुलाजमों के साथ ज्यादती हो रही है। सीनियर डिप्टी मेयर साहब, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है और इसे ड्रामा करार दिया है, लेकिन कांग्रेस का क्या इस पर स्टैंड है? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, प्रधान जी ने भी कहा, आज भी उन्होंने आई है कि अगर ये सिर्फ अपनी स्किन चमका रहे हैं हमारे, आप 2-3 अखबारों में मैंने प्रधान जी की, लक्की जी की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर इतना ही था बीजेपी को तो पहले दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया। करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है, आज भी इनके जुमले हैं। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ मेयर साहब, अगर आप चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट, आप कम से कम अपनी मेयरशिप से इस्तीफा दे दीजिए ताकि लोगों को महसूस हो कि हाँ मेयर ने कुछ किया है। हम फिर भी आपको कहते हैं, आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, चाहे गवर्नर साहब के साथ, चाहे मेयर के साथ, चाहे हमारे साथ, आप कहिए। आप हमें मेयर साहब एक दिन भी कहेंगे कि गवर्नर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाकर धरना देंगे, हम मेयर साहब के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा लगा के धरना देंगे। आप देखिए पिछली बार भी जो सीबी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का वो आया था, तो हमारे अनूप गुप्ता जब मेयर थे उन्होंने कहा था हमारे साथ चलिए, तो हमारी पार्टी के सभी पार्षद आए थे, मगर बीजेपी के खुद पार्षद अनूप गुप्ता के साथ नहीं आए थे। मगर बीजेपी की करनी और कथनी में वही वर्क है। हम तो आज भी कहते हैं मेयर साहब जहाँ पे भी हमें लेके जाओगे, मगर आप अगर सच में ही कुछ करना चाहते हैं तो जनता के काम कीजिए, ना कि जुमलों में। अगर आपने इस्तीफा देना है, कम से कम पहले आप मेयरशिप का इस्तीफा दीजिए। कौंसलशिप तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ आप ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की लोगों को लुभाने की, लोगों को गुमराह करने की नीति है। तो इस पूरी बात पे हमने चर्चा की सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बट्टी से, जिन्होंने खास कहा है कि अगर मेयर सभी पार्षदों समेत इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेयर ही अपने पद से इस्तीफा दें। इस तरह की बात को बढ़ावा मत दें और इससे पॉलिटिकल माइलेज ना लें, क्योंकि अब इस्तीफा देने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और नगर निगम के जिस तरह से हालात हैं, आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो नगर निगम पर ताला लग जाएगा। आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी, हमारी ये खास चर्चा। आगे भी आपको इसी चर्चा में आगे और गेस्टों से मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरी बात पर और डिबेट करेंगे। नमस्कार।